नमस्ते। जय जेएमबीडी। संक्षिप्त परिचय है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। नाम है एलन वर्मा। आज की मीटिंग में सुन रहा था, जिस तरह से मिश्रा जी ने इस मीटिंग को होल्ड किया है और एक-एक प्रोडक्ट पे जिस तरह प्रकाश डाला है, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं किस प्रोडक्ट पे प्रकाश डालूँ, ये मुझे खुद नहीं मालूम है मैं कैसे बात करूँ। मेरी कंपनी में इस तरह के लीडर हैं, मैं गर्व कर रहा हूँ। चूँकि मैं काफ़ी समय से बीमार हूँ और पारिवारिक परिस्थितियों से इतना ज़्यादा ग्रसित हूँ, पिछले 10 महीने से मैं सिर्फ़ कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। 10 महीने हो गए, मैं एक भी दिन फील्ड में नहीं जा पाया हूँ दोस्तों। बहुत ही विषम परिस्थिति से मैं जूझ रहा हूँ इस समय। 6 मंथ तो मैं कंटिन्यू एम्स में रहा हूँ। भाभी जी हमारी बीमार थी, उनको लेकर के एम्स में 6 महीने एडमिट रहा मैं। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। उस बीमारी से और उनकी मृत्यु के बाद से उस शोक से मैं निकल कर के बाहर आया। बाहर आकर के उबर भी नहीं पाया था, मैं स्वयं बीमारी से ग्रसित हो गया। अब ये मेरा पारिवारिक कष्ट था, ईश्वर की अनुकंपा थी, कह लीजिए, या ईश्वर का कुछ मेरे जीवन में कमियाँ थी, उनका दंड मुझे मिल रहा था और आज भी मिल रहा है। परंतु इसकी चिंता नहीं है, जीवन में लाभ और हानि, दुःख और सुख, ये लगा रहता है। विगत 3 महीने से 4 महीने हो गए, मुझे पेट में दर्द हुआ दोस्तों। पलटियाँ रात में इतनी भयंकर हो गई, मुझको लगभग 6 घंटे के अंदर 70 से 75 पलटी मुझको रात भर में हुई। पलटी करते-करते 10 उल्टी करते-करते मैं बेहोश हो जाता था। ये स्थिति आ गई, लोग लेकर के हॉस्पिटल भागे। डॉक्टरों ने देखा, ट्रीटमेंट किया। 6 घंटे बाद मुझे कुछ राहत मिली। मेरा अल्ट्रासाउंड कराया गया, तो उसमें पथरी निकल आई। इन्फेक्शन चूँकि बहुत ज़्यादा हो गया था मेरी बॉडी में। लगभग 1 महीने मेरा इलाज सिर्फ़ इन्फेक्शन का चला और उसी पीरियड में ईश्वर की दूसरी मेरे साथ शक्ति बरती गई। पता लगा आप कैंसर से ग्रसित हैं। जिस दिन मुझे एमआरआई से रिपोर्ट मिली, पहले अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में हल्का सा क्लियर हुआ। डॉक्टर साहब ने तुरंत, मैं सेंट जोसेफ लखनऊ का हॉस्पिटल है, उसी का इलाज मेरा चल रहा था। डॉक्टर साहब को जैसे उन्होंने देखा अल्ट्रासाउंड, तत्काल उसी दिन मेरा एमआरआई एडवांस लिख दिया। दोस्तों मैं एमआरआई एडवांस करवा करके लेकर के आया, उसमें ये क्लियर हो गया कि आप कैंसर से ग्रसित हैं। और मेरा भाग्य अच्छा था कि गॉल ब्लैडर में ही मुझे पथरी थी और गॉल ब्लैडर में ही कैंसर का स्टोन बना था, पथरी बनी थी। जिस दिन मुझे मालूम हुआ, उस दिन डॉक्टर साहब से एडवाइस लिया, बैठ करके मीटिंग हुई। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। दोस्तों मैं ऑपरेशन तो करवा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं अपनी कंपनी का कैंसर केयर जिस दिन से कंफर्म हुआ, उसी दिन से कंटिन्यू लेना शुरू कर दिया। और इस कार्य में मेरे साथ मेरी श्रीमती जी और मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि कुछ भी आप करिए, लेकिन जेएमबीडी कंपनी का कैंसर केयर एक भी खुराक बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसका रिस्पांस मैं भविष्य में किसी एक पेशेंट पे कर चुका था और मुझे 100% सफलता मिल चुकी थी।
उसी रिस्पांस के आधार पे मेरे बच्चों का, मेरी श्रीमती जी का इस प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। प्रतिदिन अपने हाथ से, समय से बच्चे मुझको स्वयं कैंसर केयर दे रहे थे और आज भी मैं कैंसर केयर अपने यहाँ का ले रहा हूँ। अभी लेना बंद नहीं किया है, जबकि डॉक्टरों के एडवाइस के हिसाब से मुझे बंद कर देना चाहिए। लेकिन बच्चों का कहना है कि कहीं से एक भी पैसे की त्रुटि न रह जाए। इस प्रोडक्ट पे इतना विश्वास है कि ये प्रोडक्ट कहीं से भी एक भी जीवाणु कैंसर का मेरी बॉडी में बचने नहीं पाएगा। चूँकि कैंसर केयर का मैं स्वयं पहले प्रयोग कर चुका था। रायबरेली जनपद में एक लड़की थी, गुड़िया नाम था। उसको कैंसर था, पीजीआई से इलाज चल रहा था और डॉक्टरों ने उसको बता दिया था घर ले जाइए और ये अब नहीं बचेगी। चूँकि गरीब आदमी थे, बताया था कि 1.5 से 2 महीने में एक्सपायर कर जाएगी। मेरा उस व्यक्ति से संपर्क हुआ, जान-पहचान हुई डाउनलाइन के माध्यम से। मैं गया उसके यहाँ, बातचीत किया। ओम सर को मालूम है इस मामले में। ओम सर की एडवाइस में ही मैं काम गाइडलाइन ओम सर मुझको दे रहे थे, उसी गाइडलाइन पे मैं चल रहा था। उस व्यक्ति से जाकर के मिला, बेझिझक मैंने उस व्यक्ति को तुलसी और कैंसर केयर दिया और कहा कि एक भी खुराक का नुकसान मत करिएगा। मात्र 2 प्रोडक्ट जेएमबीडी के, तुलसी और कैंसर केयर। 1 बोतल दिया, दूसरा बोतल दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया। 4 बोतल पिलाने के बाद मैंने उस व्यक्ति को एडवाइस दिया कि बेटा आप अपनी मिसेज को लेकर के जाइए, एक बार इनकी जाँच करवा लीजिए, देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमारी बढ़ रही हो। चूँकि आपने इस बीच में कोई इनकी जाँच-वाँच नहीं करवाई है, तो कुछ न कुछ तो परिणाम भी सामने आना चाहिए, येस एंड नो। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के पीजीआई जाता है। जिन डॉक्टर की देख-रेख में इलाज चल रहा था, उन्हीं डॉक्टर को जाकर के दिखाता है और दिखाने के बाद डॉक्टर साहब स्वयं अचंभित हो जाते हैं कि जिस मरीज की मैंने डेट दे दी थी कि 1.5 से 2 महीने में एक्सपायर कर जाएगा, इसका इलाज बंद कर दीजिए, अब नहीं बचेगा। उस मरीज के पास मात्र 30% कैंसर बचा है। 70% फायदा था उस व्यक्ति को 4 बोतल पीने में। डॉक्टर साहब ने उस पेशेंट से पूछा भी कि आप क्या ले रहे हो? ये हुआ कैसे? तो उसने बताया कि साहब ये कोई डॉक्टर साहब हैं आयुर्वेद के, उसको ये नहीं मालूम था कि मैं जेएमबीडी कंपनी का प्रोडक्ट उसको दे रहा हूँ। उसे मालूम था कि कोई आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वो आयुर्वेदिक दवा दे रहे हैं। उसने डॉक्टर साहब को वही बात बताई कि कोई आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वो कोई सिरप हमको देते हैं, तुलसी देते हैं पीने के लिए, उसको हम पी रहे हैं सर। उस डॉक्टर ने भी कहा कि आप इसके साथ-साथ उस दवा को बंद मत करिएगा। दोस्तों, वापस आया, मैं उसको फिर कैंसर केयर दे रहा था। उस महिला का कैंसर 100% ठीक हो गया। वही विश्वास था कि जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति पे आज़मा चुका हूँ और जिसे डॉक्टर मृत की श्रेणी में पहुँचा चुके हैं, अगर वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं? इसी दृढ़ विश्वास के साथ ईश्वर को साक्षी मानते हुए मैं प्रोडक्ट लेना शुरू किया ओम सर की गाइडलाइन में। ओम सर से एडवाइस लिया फिर अपने बारे में। उन्होंने कहा बिल्कुल बंद मत करिएगा वर्मा जी और मैं बराबर उसको लेता रहा।
मैं भी जीत चुका हूँ। कैंसर से लड़ करके मैं भी जीत चुका हूँ। कैंसर मेरा भी समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब चूँकि ऑपरेट थे, डॉक्टर की एडवाइस है कि अभी आप 2 महीने, ढाई महीने तक कम से कम कंटिन्यू बेड रेस्ट करिए, उसके बाद ही आप किसी लायक वो हो पाएँगे। तो दोस्तों मैं घर पे पड़ा हूँ और बेड रेस्ट कर रहा हूँ, कहीं आ जा नहीं रहा हूँ किसी भी दशा में। कंपनी की ताकत देखिए, कंपनी का सिस्टम देखिए और दद्दा जी, रमेश सर, पंकज सर, ओम सर आदि सभी गुरु इस सिस्टम में लाने वालों के लिए स्नेह देखिए कि जो व्यक्ति 11 महीने से किसी एक बंदे के पास मिलने ना गया हो, यूजी बना रहा हो प्रोडक्ट का, मात्र यूजी, आज वो बंदा आपके सामने एक मीटिंग को होल्ड कर रहा है, आपके सामने बोल रहा है, जो मीटिंग अटेंड कर रहा है, इससे बड़ी बात इस कंपनी के एडवाइजरों के लिए और क्या हो सकती है, बनाने वालों की। मैं तो धन्य मानता हूँ दद्दा जी का, सभी अपने गुरुओं का, ये सम्मान, ये विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखे, निष्क्रिय होने के बाद भी मुझे छोड़ा नहीं, मुझको भूले नहीं। ये सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग में ही है दोस्तों और कहीं नहीं। आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, प्राइवेट जॉब में हो, व्यापार करते हो, खेती करते हो, लोग एक बार, 2 बार हाल-चाल पूछ लेते हैं, विवाह के नाते या पड़ोसी होने के नाते या रिश्तेदार होने के नाते, उसके बाद आपको अपनी स्थिति पे ही छोड़ देते हैं। कि आप जैसे थे भाई, जैसे हो अपने को सँभालिए, अपने आप अपने को करिए। परंतु जिस दिन से ओम सर को मालूम हुआ कि मैं इस बीमारी से ग्रसित हो गया हूँ, हफ़्ते 10 दिन में मेरे पास बराबर फ़ोन आता था, "वर्मा जी आप कैसे हैं? अब आप कैसे हैं? अब आप कैसे हैं?" ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही दोस्तों संभव है और जेएमबीडी कंपनी में संभव है। निष्क्रिय को सक्रिय करने की जो नियति, जो कला, जो विश्वास, जो लगन जेएमबीडी के लीडरों में है, संभवतः सब कंपनियों में ये चीज़ नहीं होगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ओम सर का फ़ोन आया था मेरे पास कि वर्मा जी बहुत दिन हो गए, आप नहीं चल फिर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप कम से कम मीटिंग तो अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लगन मेरी भी बनी हुई है कि इस सिस्टम को मैं छोड़ूँ ना और इस सिस्टम को जिऊँ। मैंने हामी भर दी और मुझसे ओम सर ने कहा कि बुधवार का दिन आपका, बुधवार की मीटिंग आप देखेंगे, आप अटेंड करेंगे। मुझे बहुत हर्ष हुआ दोस्तों कि जो व्यक्ति इतना निष्क्रिय हो, किसी लायक ना हो, ना भी आगे होने वाला है 2-3 महीने, 3 महीने तक, उस व्यक्ति को सँभाल के रखना और उसको मोटिवेट करना हो, उसे भविष्य के लिए तैयार करके रखना, ये बड़ी बात है। ये कला ओम सर में थी, उन्होंने वो करके दिखाया। आज मैं ज़ूम मीटिंग में आपके सामने बोल रहा हूँ। बोलना तो मैं कुछ और भी चाहता था, लेकिन मैं हरिओम जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा। बहुत ध्यान से मैं वो मिश्रा जी को सुन रहा था। जिस तरह उन्होंने एक-एक प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में प्रकाश डाला है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। मुझे नहीं लग रहा था, ये कोई हमारी कंपनी के कार्यकर्ता हैं। ऐसा लग रहा था कंपनी के बहुत पुराने सीनियर लीडरों में से हैं। इतना अच्छा तो मैं नहीं बोल पाता हूँ। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मिश्रा जी मुझसे अच्छा बोलते हैं।
और मैं मिश्रा जी को बधाई देता हूँ इसके लिए पुनः। तो दोस्तों, अपनी लाइफ के बारे में आपको बता ही रहा हूँ। मैं रिटायरमेंट के बाद से एक बार जुनून बनाया कि सिस्टम को जीऊँगा, जीना शुरू किया, परंतु मेरा भाग्य मेरे आड़े आ रहा है। शुरुआत किया रमेश सर के साथ, मैं गया था कहीं बाहर किसी कंपनी के प्लान को लेकर के, रास्ते में भीग गया, आँखें चली गईं। दोनों आँखों की रोशनी पूर्णतः चली गई। 6-7 महीने में बेड पे पड़ा रहा। उससे उभर भी नहीं पाए थे कि अटैक पड़ गया मुझे। उस अटैक से मैं बाहर निकल कर के आया, पारिवारिक समस्याएँ आ गई, भाभी जी हमारी गड़बड़ कर गईं। उससे छुट्टी पाए फिर हम इधर अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे। आज भी परेशान हूँ। लेकिन इसके सब बावजूद भी इस कंपनी को मैं जीना चाहता हूँ। कंपनी के सिस्टम को जीना चाहता हूँ। जो पे आउट जो सिस्टम है, मुझको नहीं लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में और भी इस तरह कोई सिस्टम कंपनी लेकर के वर्तमान में चल रही होगी। जबकि मैं वर्तमान सिस्टम को सिर्फ लोगों से सुन रहा हूँ, नेट पे देख रहा हूँ। 11 महीने से किसी लीडर से, किसी व्यक्ति से मेरी मुलाकात नहीं है। और दोस्तों, मुझे सबसे बड़ा कष्ट हुआ जब मैं दिल्ली मीटिंग में नहीं जा पाया। जीवन में इस कंपनी को लेकर के 2 चीज़ों का अफ़सोस मुझे है। एक तो जयराम जी को मैंने एक वादा किया था, उसको मैं नहीं निभा पाया हूँ। और दूसरा 28 ये जो मीटिंग हमारी दिल्ली में थी, इसमें मैं नहीं जा पाया हूँ 23 तारीख को। बहुत बड़े सपने थे कि मैं भी मीटिंग अटेंड करूँगा, मैं भी देखूँगा, मैं भी बड़े-बड़े लीडरों से मुलाकात करूँगा और अपने को प्रोत्साहित आगे करूँगा, मार्गदर्शन में कुछ काम करना शुरू करूँगा, लेकिन इस बीमारी की वजह से नहीं जा पाया। एक ग्लानि ये है और दूसरी, मैं और ओम सर 1 साल पहले जयराम जी के आवास पे गया हुआ था। रात भर आवास पे रुका हुआ हूँ जयराम जी के, और उनकी आवभगत और सेवा और लगन, प्रेम भाव देखकर अभिभूत हो गए। और उस परिवार का आपसी तालमेल, जिसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। आज के युग में जो चीज़ जयराम जी के परिवार में है, शायद हिंदुस्तान के हर परिवार में हो जाए, तो हिंदुस्तान स्वतः सोने की चिड़िया हो जाएगा, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई का भाई के प्रति प्रेम, बहन का बहन के प्रति भाई के प्रति प्रेम, अटूट प्रेम, जिसकी चर्चा मैं ओम सर से भी कर चुका था, वहाँ से निकलने के बाद। और जयराम जी से मैंने एक वादा किया था कि सर जी, आप मेरे घर पे आइए लखनऊ, और रायबरेली में आपके वो बाराबंकी में जो भी आपके मिलने वाले हैं, उनसे मैं आपको मिलवाऊँगा। लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये कि मैं अपने वादे से मुकर गया कह लीजिए, या कह लीजिए मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। जयराम जी को बुला करके मैं बाराबंकी में उनकी टीम नहीं बढ़वा पाए। ये ग्लानि है मुझे, अफ़सोस है मुझे। अगर जयराम जी मेरे शब्दों को सुन रहे हों, तो मैं क्षमा याचना भी चाहूँगा जयराम जी से कि मैं अपने शब्दों से मुकर गया, या कह लीजिए मैं पूरा नहीं कर पाया आपकी बातों को, आपके वादों को। और मैं क्षमा याचना करते हुए कहूँगा, 1 आध डेढ़ महीने बाद सर जी आप मेरे आवास पे आइए, और बाराबंकी में मैं आपकी टीम को पूर्णतः 10 दिन, 15 दिन, महीने भर जो भी आप वक़्त कहेंगे, मैं स्वयं दूँगा, आपके साथ डेली चलूँगा, जहाँ-जहाँ भी जैसे भी चाहेंगे।
मैं अपनी गाइडलाइन, चूँकि मैं बाराबंकी के जस्ट बगल में लखनऊ में बैठा हूँ और लगभग भौगोलिक परिस्थिति से बाराबंकी के 70% परिचित हूँ। क्षेत्र से परिचित हूँ। आप जिस क्षेत्र में, जिस गाँव में चलना चाहेंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं लेकर के चलूँगा और आपका पूर्ण समर्थन करूँगा। और यदि जयराम जी मन में कोई मेरे प्रति दुर्भाव हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मैं आपसे बीच में बात भी नहीं किया और बात न करने का कारण सिर्फ़ यही था कि मैं अपने पारिवारिक परिस्थितियों से ग्रसित था और बात करता तो मैं आपकी बात को पूरा नहीं कर पाता। मेरा अपना मानना है, व्यक्ति को अपनी लाइफ़ में किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात दी जाए, उसे पूरी की जाए। अगर हम पूरी न कर सकें, तो अपने शब्दों को वापस लिया जाए और उस व्यक्ति से क्षमा याचना की जाए कि मैं अपनी बात को पूरी नहीं कर पाया हूँ, किसी कारणवश भाई अगला मुझको समय दे दीजिए। इससे व्यक्ति के संबंध मधुर बने रहेंगे, मेरा अपना ये मानना है। जो अगले व्यक्ति के मन में कोई विचार आ रहे होंगे, उस व्यक्ति के प्रति, उन विचारों में विषमता खत्म हो जाएगी और पुनः पहले जैसे संबंध बन जाएँगे। तो दोस्तों, सिस्टम के बारे में कुछ बोलना मैं चाह रहा था, लेकिन परिस्थिति ये है कि ओम सर ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा था, लेकिन हरिओम जी ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा बोलने के लिए। हरिओम जी ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि आज मैं इतना प्रकाश डाल दूँगा सिस्टम के बारे में, चारों तरफ से हर फील्ड में जाकर के बाँध कर रख दिया कि मैं वर्मा जी को कुछ बोलने ही नहीं दूँगा। इसलिए आज सिस्टम के बारे में ना बोल करके मैं अपनी लाइफ़ के बारे में ही बता रहा हूँ और बताना इसलिए आवश्यक समझता हूँ कि ये जो परिस्थिति मेरे साथ आई है, भविष्य में किसी भी व्यक्ति के साथ आ सकती है। हमारी कंपनी के किसी मेंबर के साथ आ सकती है, किसी लीडर के साथ आ सकती है। उस व्यक्ति को टूटना नहीं है। ये जान लीजिए, हमारी कंपनी की जो गेट अप लाइन है, बहुत ही विनम्र और बहुत ही सहनशील है। आपको हर परिस्थिति में साथ देने के लिए तैयार है और हर परिस्थिति में आपको अपने साथ लेकर के चलने को तैयार है। तो दोस्तों, जेएमबीडी के हर व्यक्ति के लिए एक मैसेज है। मैं अपने सिस्टम अपनी बातों को दे करके कह सकता हूँ कि कभी भी किसी व्यक्ति पे कोई मुसीबत आए तो वो अपना अकेला मत समझे अपने आप को। इस कंपनी में वो महान शख्सियत बैठी हुई हैं, जो आपको हर कदम पे गाइडलाइन, सपोर्ट और सहारा बराबर कंटिन्यू देती रहेंगी। इसलिए अभी से आप लोग अपने को मान लीजिए कि जो चीज़ वर्मा जी के साथ जिस तरह सपोर्ट कंपनी के लीडरों ने किया है, सहयोग किया है और अपना दृढ़ विश्वास बनवाए रखा मेरा, ये सबके साथ होगा। और ओम सर से मैं पुनः आग्रह करूँगा, रमेश सर से भी, पंकज सर से भी, कि सर मेरा स्वास्थ्य लाभ होने के बाद मैं फिर कुछ प्लानिंग करना चाहता हूँ और इस सिस्टम को जीना चाहता हूँ। मुझे सर समय दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ कंपनी में बदल गया है, जिसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ। बगैर सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसलिए सर समय निकाल कर के कुछ समय मुझको भी दीजिए। मैं कुछ बड़ी योजना फिर आगे करना चाहता हूँ। आगे फिर कंपनी के साथ जीना चाहता हूँ। और ओम सर, आप अपना दिल्ली का टूर समाप्त करके गाज़ियाबाद और पंजाब का टूर समाप्त करके जब भी आप लखनऊ आइए सर, एक बार मुझसे ज़रूर मिलिए। मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहता हूँ और कुछ आगे प्लानिंग करना चाहता हूँ। क्योंकि सर, जो विश्वास आप लोगों ने कायम किया सर, हम उसे तोड़ना नहीं चाहते। हम डेढ़ 2 ढाई महीने बाद फिर उठ कर के खड़े होंगे और कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ फिर आगे कुछ करने की
विचार में हैं। सर, मेरे हिसाब से समय भी हो गया होगा और आज की मीटिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और पुनः आग्रह करते हैं ओम सर से, रमेश सर से, सर पंकज सर से कि सर जब आपको समय मिले मुझको बता दीजिए सर। मैं बेटे के साथ या बेटी के साथ ऑफिस आऊँगा सर और आपका कीमती समय घंटे 2 घंटे ज़रूर चाहता हूँ सर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जेएमबीडी। जय माता दी।